हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ और चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। बिहार में अपराध की सबसे बड़ी वजह भूमि विवाद से जुड़े मामले हैं। बढ़ते जमीनी विवाद और अपराधों को देखते हुए बिहार सरकार ने लैंड सर्वे का फैसला ले लिया है। 20 अगस्त से लैंड सर्वे की शुरुआत हो चुकी है और बिहार के 45,000 से अधिक गांव में जमीन का सर्वे करने की प्रक्रिया लगातार जारी है। माना जा रहा है कि सर्वे के जरिए भूमि विवाद के मामले सुलझाए जा सकेंगे। जमीन के मालिकाना हक के बारे में जानकारी मिल सकेगी। सभी खाता, खेसरा और खतियान अपडेट होंगे। साथ ही जमीन से जुड़ी हर परेशानी का भी समाधान निकलेगा। और आइए अब आपको सबसे पहले बताते हैं कि आखिर लैंड सर्वे की जरूरत ही क्यों पड़ गई। आखिरी बार करीब 100 साल पहले यह सर्वे किया गया था। रिवीजनल सर्वे 1977 में हुआ था और पुराने सर्वे के रिकॉर्ड का अब मतलब ही नहीं है। जमीन का मालिकाना हक बदलने से ये हालात आए और सर्वे के जरिए अपडेट होंगे पुराने नक्शे और खतियान। तो सर्वे की जरूरत क्यों पड़ी है, इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जमीन का मालिकाना हक बदलने से ये हालात उत्पन्न हो गए हैं। सर्वे के जरिए अपडेट होंगे पुराने नक्शे और खतियान और इसी वजह से अपडेट करने की वजह से पुराने नक्शों और खतियानों को लेकर ये सर्वे लगातार जारी है। आखिरी बार करीब 100 साल पहले सर्वे हुआ था और बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू हो चुका है। भूमि सर्वेक्षण को लेकर ग्रामीण इलाकों में ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है। ग्रामीणों की समस्या है कि कई गांव को मिलाकर एक सेंटर बनाया गया जहां सर्वे से जुड़ी पूरी जानकारी दी जा रही है और ऐसे में कई गांव के लोग शामिल नहीं हो पा रहे हैं। न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज पटना में संपतचक के गांव में पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याओं को समझने की कोशिश की है। भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू हो चुका है और लोग भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। जो एएसओ हैं और अमीर हैं वो तमाम लोग पहुंच रहे हैं और एक सेंटर में गांव वाले इकट्ठा होते हैं और फिर जो भी एएसओ हैं या फिर जो अमीर हैं वो ग्रामीणों को ये बताते हैं कि क्या कुछ इस सर्वेक्षण में हो रहा है, क्या कुछ उन्हें करना है। लेकिन अभी भी कई सारे गांव के लोग ऐसे हैं जिनमें काफी कंफ्यूजन है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इस सर्वेक्षण में क्या कुछ करना है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण है, उन्हीं से बात करते हैं। ये जो सर्वेक्षण का काम शुरू हुआ है इस कैसा चल रहा है, पहले बताइए। सर्वेक्षण का काम जो शुरू हुआ है वो अच्छा चल रहा है, लेकिन इसमें बहुत सा कमियां हैं। कमियां यह है कि पंचायत वाइज सर्वे होना चाहिए। इसमें इसका सेंटर रख दिया जाता है कहीं एक जगह, 3-4 पंचायत, उसमें ग्रामीणों को बहुत दिक्कत होगा और सर्वे होने में बहुत कठिनाइयां होगा। इसी कारण हम सरकार को कहना चाहते हैं कि पंचायत वाइज जो पंचायत में सर्वे कर रहा है उस पंचायत का सेंटर बनाइए और वहीं पर अपना ऑफिस खोलिए। कदम तो बहुत अच्छा है, पहले वाला सारा त्रुटियां इसमें दूर हो जाएगी, लेकिन प्रोसेस जो है वो गलत है। तो प्रोसेस जैसे क्या चाहते हैं? हम लोगों को जानकारी नहीं न मिल पा रहा है कैसे करना है। एक जगह कहीं सेंटर बना के सब लोग वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। गणेश जी, बताइए कि जो सर्वेक्षण काम हो रहा है इसमें ये तो सरकार का एक अच्छा कदम है, तो आप लोग भी इसमें भाग ले रहे हैं ना? हाँ, ले रहे हैं। तो कोई दिक्कत वगैरह है कि अपना पंचायत में होगा तो जनता को सुविधा होगा, आने जाने में कठिनाइयाँ कम होगा। मतलब अभी सेंटर दूर पड़ा है, इस वजह से दिक्कत हो रहा है। बहुत दिक्कत हो रहा है। आपका नाम? बिक्कू कुमार। आपको क्या दिक्कत हो रहा है और आप क्या चाहते हैं? जी, मैं चाहता हूँ कि अपना पंचायत भवन में ही हो तो अच्छा होगा सभी ग्रामीणों को। जैसे मेरा पंचायत में 14 वार्ड है, 14 वार्ड को आने में पंचायत भवन में अच्छा होगा। ये नहीं कि चिपरा जाने में कोई गाड़ी का सुविधा नहीं है संपतचक प्रखंड जाने के लिए, इसीलिए जनता को बहुत दिक्कत होती है। एक मुखिया के नाते आपकी जिम्मेदारी क्या बढ़ जाती है और आप क्या इसमें चाहते हैं? देखिए, हमारे पंचायत में लगभग सिर्फ कंडाप गांव में 4,444 बीघा का रकबा है। वैसे हम लोग के यहाँ 13 गांव है और 13 गांव में मतलब मौजा बहुत ज्यादा है। जैसे मोकिनपुर में 2 मौजा हो गया, तारनपुर में 2 मौजा हो गया, सरैया एक है और मतलब करीब 10-12 मौजा हैं और वो सब जोड़ करके करीब आपको मतलब 14-15 हजार बीघा जमीन है और 14-15 हजार बीघा के लोग
मतलब बहुत लोग ऐसे समझदार नहीं जिनको फॉर्म भरने नहीं आएगा। अब जिनको फॉर्म भरने नहीं आएगा वो यहाँ से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूरी पर जा करके किन से समझेंगे। समझने के लिए इसका सुविधा यही होगा, मतलब सरकार का बहुत अच्छा कदम है, लेकिन इसमें त्रुटियां यहाँ पर ये है कि ये फॉर्म भरने के लिए बताने वाला आदमी पंचायत में रहेगा, तभी वो जाकर के जब उसको समय मिलेगा अपना भरवा करके फॉर्म जमा कर देगा। तो देखिए, मुखिया जी के साथ साथ हम आम लोगों से भी हमने बातचीत की और जो समस्या आ रही है वो समस्या पर राजस्व विभाग को भी ध्यान देना होगा, क्योंकि पूरे बिहार में इस सर्वे का काम शुरू हो रहा है और कई सेंटर बना दिए गए जहां पे अगल बगल के तमाम ग्रामीण लोग पहुंचते हैं। लेकिन आबादी बड़ी है, खेत बहुत ज्यादा है और तमाम लोगों को तक जो कर्मचारी हैं वो पहुंचे आसानी से और लोग भी अपनी समस्या का जल्द से जल्द समाधान करें और जो सर्वे का काम हो रहा है सही तरीके से हो, इसके लिए सरकार को इन बुनियादी समस्याओं पर भी ध्यान देना होगा। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, संपतचक। और देखिए, जमीन का सर्वे नहीं होने से कई तरह की परेशानी होती है। क्या है वो परेशानी, आपको पूरी जानकारी देंगे। कई जमीन के खाते खेसरा गायब रहते हैं और पुराने होने की वजह से खतियान भी खराब हो जाते हैं। सर्वे होने से खाता खेसरा अपडेट हो जाएगा, इसे ऑनलाइन भी कर दिया जाएगा। दाखिल खारिज में और ज्यादा आसानी होगी और कई बार बहुत बड़े प्लाट का खाता और खेसरा एक ही होता है, ऐसे में उसे अलग अलग तौर पर देखा भी जा सकेगा, उसको भी अलग तरीके से अपडेट किया जाएगा। साथ ही साथ संयुक्त परिवार में जमीन एक साथ हुआ करता था और इसी की वजह से जमीन का एक ही खेसरा रहता है। परिवार में बंटवारे के बाद सबकी जमीन अलग अलग हो जाती है और एक खेसरा रहने की वजह से बहुत परेशानियां होती थी और अब सर्वे के बाद सबका खेसरा अलग हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे इस सर्वे को पूरा किया जाएगा और इस सर्वे से आपको क्या फायदा मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर लैंड सर्वे में किन दस्तावेजों की जरूरत आपको पड़ सकती है, इस बारे में भी आप जान लीजिए। सर्वे में खतियान केवाला और LPC की जरूरत होगी। दान वाली जमीन बदलने वाले कागजात की जरूरत पड़ सकती है। जमाबंदी या माल गुजारी रसीद की भी जरूरत होगी। वारिस होने का प्रमाण पत्र आपको दिखाना होगा कि आप इस जमीन के वारिस हैं या जिसने आपके नाम पर ये जमीन की है आप उनके वारिस हैं। इसके लिए आपको एक प्रमाण पत्र चाहिए। खरीद बिक्री के कागजात भी आपको देने होंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बता देते हैं कि कई लोगों की जमीन विवादित होती है, तो कोर्ट के आदेश के तहत आपको कौन से कागजात देने हैं ये भी बताते हैं। पूर्वजों के नाम पर अगर आपकी जमीन है तो उनके मृत्यु प्रमाण पत्र को आपको पेश करना होगा, देना होगा। आवेदक के आधार कार्ड की फोटोकॉपी देनी होगी। यानी कि कुल मिलाकर इन दस्तावेजों को अपने साथ आपको रखना अनिवार्य होगा। और देखिए, लैंड सर्वे के साथ भूमि मालिकों के साथ बहुत बड़ी समस्या है कि उनके पास कई ऐसे कागजात हैं जो कि उपलब्ध ही नहीं है, जिसकी डिमांड की जा रही है, जिसकी मांग की जा रही है। ज्यादातर लोगों को खतियान, रसीद और वंशावली को लेकर परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि हर गांव में करीब 70% लोगों की आबादी ऐसी है जिनके पास खतियान है ही नहीं। रसीद भी कटवाया लेकिन आज तक अंचल से उसे ऑनलाइन चढ़ाया नहीं जा सका। ताजा वंशावली बनवाने में करीब 15 दिन लग रहा है और ऐसे में बहुत परेशानी हो रही है। भूमि सर्वे को लेकर क्या परेशानियां आ रही है, इसे लेकर मुजफ्फरपुर में लोगों से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। लैंड सर्वे का काम शुरू हो चुका है, लेकिन आज भी जो जमीन मालिक हैं उनके मन में कई तरह की शंकाएं चल रही है कि क्या इस लैंड सर्वे में जो जरूरी के कागजात हैं वह उनके पास हैं या फिर उन्हें बनवाने में वक्त लगेगा। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर में हैं और ऐसे ही लोगों से बात करेंगे लैंड सर्वे को लेकर। जमीन का सर्वे जो है वह शुरू हो चुका है, क्या क्या कागजात लग रहे हैं? कि इसमें जो अभी सरकार द्वारा जो कहा जा रहा है कि जमीन का अगर वंशज वाला है तो उसमें खतियान चाहिए, अगर आपका रजिस्ट्री है तो केवाला का पेपर चाहिए, करेंट रसीद चाहिए, उसके बाद जो है फिर जो वंशावली चाहिए। वो वंशावली सबसे बड़ी समस्या आ रही है लोगों के साथ। हम लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या जो है वंशावली की है
कि सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि वो अंचल द्वारा निर्गत हो, सरपंच द्वारा निर्गत हो, इसकी प्रक्रिया जो है वो बनाने में बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, जिसमें 15 से 20 रोज, महीनों का समय लग जाता है। दूसरी बात है कि अभी सारे लोगों का दबाव एक साथ पड़ेगा वंशावली पर, तो सरपंच के सामने या पदाधिकारी के सामने भी समस्या है कि इतनी सारी वंशावली को एक साथ निर्गत कैसे किया जाए। जो लैंड सर्वे हो रहा है उसमें क्या परेशानी आप लोगों के बीच आ रही है? परेशानी तो बहुत है। हम तो चाहेंगे सरकार से कि कम से कम एक्स्ट्रा काउंटर खोल के और पंचायत स्तर पर जो भी प्रक्रिया कागजात लग रहा है उसको बनवाया जाए, और लोगों को इस कठिनाई का, जो ब्लॉक में भी सारा काम ठप हो चुका है, इसी काम के लेकर सारे लोग दौड़ रहे हैं, तो जल्द से जल्द इस काम को किया जाए। इस सर्वे में कागजात मंगाया जा रहा है खतियान, और इसके बाद केवाला, करेंट रसीद और वंशावली, लेकिन कि यहाँ किसान लोग को दिक्कत है, ये सब बनवाने में टाइम लगेगा, समय लग रहा है जी। कौन कागज नहीं है, कौन कागज मांगा जा रहा है? हम लोग तो खतियाने पता न कहाँ रखे, पता नहीं चल रहा है। दिक्कत होगा जी। 70% जनता के पास कागज नहीं है, तो मेन है खतियान। जनता को धैर्य रखना चाहिए। हम सरकार से यही अपील करेंगे कि समय दे, और ग्राम सभा करा के समय देना चाहिए ग्राम पंचायत में, और जो भी पदाधिकारी बंदोबस्ती में आए हैं वो हर एक घर पर जाए और जमीन के सर्वे करे सही ढंग से, सही जगह पर। बहुत सारी परेशानी है लोगों के पास, और सर्वे चालू हो गई है, और ब्लॉक में जाने के बाद नंबर बाय नंबर आदमी खड़ा होकर के दिन भर खड़ा होकर के आ जा रहा है, काम तो हो नहीं पा रही है। तो सरकार से हम लोगों को यही अपील रहेगी कि हर पंचायत में, हर वार्ड में आकर के लोगों का जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर किया जाए। जरूरी है कि इन कागजातों को उपलब्ध करने के लिए समय दिया जाए, उसके बाद फिर सर्वे का काम शुरू हो। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और देखिए, अगर आपके पास जमीन के खाता, खेसरा और खतियान से जुड़ी जानकारी नहीं है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार आपकी मदद के लिए तत्पर है, तैयार है। कैसे, जानिए। खाता, खेसरा, खतियान की अगर नहीं है आपके पास जानकारी तो भी आप मत घबराइए, आप जमीन की मदद ले सकते हैं। और जमीन के बारे में जानने के लिए आप अमीन की भी मदद ले सकते हैं। अमीन आपको खाता, खेसरा देंगे, खतियान की जानकारी देंगे, और हर पंचायत में एक अमीन को ये जिम्मेदारी दी गई है ताकि आपके इस समस्या का समाधान किया जा सके। यानी कि कुल मिलाकर आपको किसी तरह की कोई समस्या ना हो, इसके लिए सरकार भी तत्पर है और आपकी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार है। बढ़ते आगे, गोपालगंज में जमीन सर्वे कराने को लेकर रैयत किसानों के साथ बहुत बड़ी समस्या है। यहां बाढ़ प्रभावित दियारा इलाके के 6 प्रखंड के 62 ऐसे पंचायत है जहां के अधिकांश लोगों के पास उनकी जमीन का कागजात है ही नहीं। दखल कब्जा है, मकान बने हैं लेकिन कागजात नहीं है। किसानों का कहना है कि बाढ़ आने के बाद घर नदी में विलीन हो गया और किसी तरह से उनकी जान बच पाई, लेकिन जमीन के दस्तावेज और सभी कागजात नदी में विलीन हो गए। और ऐसे में किसानों ने सरकार से निदान निकालने की अपील की है। जमीन को लेकर तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो सर्वे शुरू हुआ है उसमें सर्वे के जो कर्मचारी और अधिकारी लोग हैं वो जमीन का पुराना खतियान, दस्तावेज, पुराना रसीद, तरह तरह के कागजात मांग रहे हैं। ज़्यादा परेशानी जब पेशकी जमीन में है, मान ली 20 साल पहले कोई लिया है और उसके ऊपर उसको मोहर मारा है, उसको सर्वे अधिकारी मान नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी यही है। सरकार को दाखिल कार्य को सरल बनाना पड़ेगा, इसलिए कि बहुत लोग पहले का जमीन 50 साल 60 साल पहले का जमीन जो भी लोग लिखाए हैं वो जमीन का आज तक दाखिल खारिज नहीं हुआ है। बाढ़ आई तो उस परिस्थिति में सभी लोग अपना अपना जीवन संभालने के, बाल बच्चों की वगैरह वगैरह की रक्षा के लिए चले गए। उस समय बहुत सा कागजात जो है इधर का उधर भी चला गया। दिक्कतें इतना ज़्यादा है, कुछ फ़ायदा भी है तो कुछ घाटे भी है। जैसे कि इसमें आपको दाखिल कागज़ को लेकर आइए, जैसे वंशावली बनाना है तो उसमें लंबी कतारें लगी हुई है मजिस्ट्रेट के पास एफिडेविट के लिए। हमारे पास ज़मीन है लेकिन कागज़ पत्र नहीं है, और क्या कि जब जाते हैं कर्मचारी लोग कागज़ पत्र मांगते हैं, हम कहाँ से ला देंगे। पंचायत से जब वंशावली समय दिया जाएगा। हर गांव और पंचायत में सर्वे से पहले कैंप भी लगाया जा रहा है और सर्वे पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी कानूनगो अमीन वहां पर मौजूद रहेंगे। वंशावली के साथ कुछ कागजात जमा करने होंगे। ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में आप आवेदन को भर सकते हैं। इसलिए न्यूज 18 भी आपसे यही अपील करता है कि आप इस सर्वे में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि आपकी सारी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार आपकी मदद के लिए बिल्कुल तत्पर है, बिल्कुल तैयार है। इसलिए आप इस सर्वे का हिस्सा जरूर बने। डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए आपको समय दिया जाएगा। हर गांव और पंचायत में सर्वे से पहले कैंप भी लग रहे हैं। सर्वे पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि आप जागरूकता के साथ इसमें हिस्सा लें और सर्वे में अपनी जमीन को जरूर दाखिल करवाएं। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी कानूनगो और अमीन आपकी मदद के लिए तत्पर हैं। किसी भी तरह की समस्या आपकी जमीन से संबंधित क्यों ना हो, आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा। वंशावली के साथ कुछ कागजात आपको जमा करने होंगे और इसके लिए भी सरकार आपकी मदद करेगी। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में आप अपने आवेदन को भर सकते हैं। इसलिए न्यूज 18 आपसे लगातार अपील कर रहा है कि इस सर्वे का हिस्सा आप जरूर बने। बढ़ते हैं आगे। पूर्णिया में भी लोगों को जमीन के कागजात को लेकर बहुत परेशानी हो रही है। सर्वे को लेकर रैयतों में कई तरह के उहापोह की स्थिति बनी है। पिता या दादा के नाम से अभी भी जमीन की जमाबंदी चल रही है। रिकॉर्ड रूम में जाने के बाद जमाबंदी का कागजात मिल ही नहीं रहा। कई लोगों का दावा तो यह है कि उनके जमीन के कागजात बाढ़ में बह गए, आग में जल गए, जिसके कारण उनकी समस्याएं और ज्यादा है। दिक्कत यह है कि बहुत लोग पहले से थे कि जिनके पास रसीद है, रसीद लेके घूम रहे थे। अब सर्वे में मांगा जा रहा है कि आप जो आपको रसीद कट रहा है तो आपको कहाँ से प्राप्त है, तो कहाँ से प्राप्त है। बहुत लोगों का आज से पहले घर जला या बाढ़ आया तो उसमें जमीन का कागजात खत्म हो गया। सर्वे तो जरूरी था। सर्वे जो हो रही है इससे तो यही फायदा है कि जितने भी भूमि विवाद की बात है वो विवाद को समाप्त किया जाए। कागज को लेकर के यही परेशानी है कि कुछ आदमी के पास कागज जो है पानी में दह गया, किसी का घर जला, आग में जल गया पेपर, तो उसको थोड़ा परेशानी होगा। जमीन सर्वे का काम तो सरकार की बहुत अच्छी पहल है, बस अब इसको सही नियत से किया जाए तो कोई परेशानी नहीं। जहाँ तक परेशानी का बात रहा तो होता है रिकॉर्ड रूम में परेशानी कागज निकालने में बहुत। अभी जो पुराना कागज था वो दादा परदादा के नाम से बहुत सारा नहीं मिल पा रहा है। और इसी बीच सासाराम से बड़ी खबर का रुख करेंगे। ज्वेलरी कारोबारी की हत्या से नाराज लोगों ने बड्डी थाने को घेरा है। सूरज सोनी के शव के साथ प्रदर्शन किया गया, हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की गई और कल कारोबारी की हत्या हुई थी। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको सासाराम से बता रहे हैं, जहां ज्वेलरी कारोबारी की गोली मारकर हत्या की खबर सामने आई है। सूरज सोनी के शव के साथ प्रदर्शन किया जा रहा है। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग स्थानीय लोगों की तरफ से की जा रही है। आपको बता दें कि कल ही शहर में कारोबारी की हत्या हुई थी और आज एक बार फिर से एक और हत्या की खबर सामने आई है, जिससे आक्रोशित होकर लोगों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कल कारोबारी की हत्या हुई थी और आज ये खबर बड़ी है, जिसमें आपको बता रहे हैं कि ज्वेलरी कारोबारी की हत्या हुई है। और चलिए अब आपको खबर बारिश के बाद बढ़ रही बिहार वासियों की परेशानी से संबंधित बताते हैं। मोतिहारी से एक तस्वीर सामने आई है। रक्सौल में बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तेज बारिश ने रक्सौल नगर परिषद की पोल खोलकर रख दी है। शहर के कई मॉल, बैंक और अस्पताल में पानी भर चुका है, जिसकी वजह से लोगों को आवागमन में बहुत परेशानी हो रही है। हालांकि मौसम विभाग ने बारिश को लेकर बिहार के 23 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 72 घंटे में अच्छी बारिश की संभावना जताई जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मोतिहारी के रक्सौल शहर की ये तस्वीर है, जहां पर आप देख पा रहे होंगे 72 घंटे तक अच्छी बारिश की उम्मीद के साथ ही लोगों की परेशानी भी इस बारिश ने बढ़ा दी है। बारिश कैसे आफत बन चुकी है, ये तस्वीरें आपको बयां कर रही होगी। कहीं भी जाएं, आपको घुटनों भर पानी में घुसकर ही आवागमन करना पड़ रहा है और ऐसे में लोग इस बारिश की कहर से बहुत परेशान हैं।
और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।